से आप सभी का हमारे YouTube चैनल MT साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जो फ्रेंड नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक होने वाली है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन जो इसका डेरिवेशन है वो क्लास 12 के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है ना। तो डेरिवेशन आपका टॉपिक क्या है, आज प्रिज्म है और उसका न्यूनतम विचलन कोण भी हम उसका डेरिवेशन भी डिराइव करेंगे। तो वो क्लास 12 में भी है, क्लास 10 में भी है। क्लास 10 की बुक में आप पुरानी बुक अगर देखेंगे तो उसमें दिया गया है, NCERT में दिया है लेकिन नॉर्मल दिया है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप पहले बात करेंगे हम प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म की डिफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हम उसका डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ऐसा सामान्य पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तन पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। कहने का मतलब ये है, प्रिज्म एक ऐसा सामान्य पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जैसे हम फिगर बना लेते हैं, एक बार देख लो आप। मान लो कोई लेंथ है, ठीक है ना, ये कोई लेंथ है। तो एक पृष्ठ इस लेंथ से इतने पे झुकी हुई है, दूसरी भी पृष्ठ इस पे लेंथ पे क्या हुई है, झुकी हुई है। ऐसा कुछ फिगर आपका बन गया, ठीक है ना। तो आप डेफिनेशन आप पढ़ते चलो। प्रिज्म एक ऐसा सामान्य पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से, एक ये पृष्ठ हो गया, मान लो इसको ABC नाम दे दो या PQRS दे दो, PQR दे दो, ठीक है ना, PQR दे दो। तो इसमें किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, एक पृष्ठ कौन सा है, PQ है, दूसरा कितना है, PR है, से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तन पृष्ठ कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है तथा इनका जो बीच का कोण होगा ये क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा या प्रिज्म कोण कहलाता है। इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये रही प्रिज्म की डिफिनेशन और प्रिज्म का फिगर। अब हम अगली टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगली टॉपिक क्या है, अगली टॉपिक है आपके प्रिज्म के न्यूनतम कोण, प्रिज्म के कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। उससे पहले आप एक छोटा सा फिगर पहले हम बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर आपको जैसे जैसे बनाना है वैसे इसका माना भी लिखना पड़ेगा, याद रहे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप माना नहीं लिख पाते हो तो एग्जामिनर आपको नंबर कम देगा। क्योंकि 2019 में बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले आप कोई रेस डालो, पहले कोई किरण डालो, यहाँ से पहले कोई किरण डालो। ऐसे डालोगे, जब आप ये किरण यहाँ से आएगी तो ये इस जो प्रिज्म का जो पृष्ठ होता है उस पर अपवर्तन होता है, इसलिए क्या हो जाएगी, अपने मूल मार्ग से कुछ अंश विचलित हो जाएगी, ठीक है ना। जो विचलित होकर ऐसे जाएगी तो फिर यहाँ से विचलित हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा आपका फिगर बन जाएगा, पहला चीज। उसके बाद आप क्या करोगे कि इस पॉइंट पे भी एक लंब डालोगे। आप इस पॉइंट पे भी एक क्या करोगे, लंब डालोगे। ऐसे बढ़ाते चले जाना, ठीक है ना। इस पॉइंट पे आप एक लंब डाल दोगे। और दूसरी चीज आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है डॉटेड लाइन से। इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा लेना है। उसके बाद इस पॉइंट पे भी आप क्या करोगे, एक लंब डाल दोगे। तो ये एक दूसरे को कहीं मीट करेंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट इधर बना लेना। उसके बाद क्या करोगे, इस पॉइंट को जो ये वाली लाइन है इसको भी आप पीछे बढ़ाओगे। तो कुछ ये वाला फिगर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा फिगर बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम कुछ लिख देते हैं मान के। इस पॉइंट को क्या मानना है आपको, M मान लेना है, इसको N मान लेना है, ठीक है ना, इसको M इसको N मान लेना है। उसके बाद ये वाला कोण जो अभिलंब के साथ बनाएगा वो कोण I हो जाएगा, I1 मान लो या I1 मान लो। यहाँ पे ये अब ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण R1 हो जाएगा। ये भी अपवर्तन कोण हो जाएगा क्योंकि पृष्ठ के अंदर है, R2 हो जाएगा। ये वाला
R1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो अपवर्तन हो रहा है इस पृष्ठ के अंदर हो रहा है, इसलिए जो R2 वाला एंगल होगा वो अंदर बनेगा, ना कि बाहर बनेगा, ठीक है ना। इस वाले केस में आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वाला पृष्ठ अंदर है, ये बाहर, ऐसा नहीं। तो ये वाली जो अपवर्तन हो रहा है वो पृष्ठ के अंदर हो रहा है, प्रिज्म के अंदर हो रहा है, तो जो R2 बनेगा वो अंदर बनेगा, ठीक है ना। इतना आप मान लीजिए। फिर जो ये वाला एंगल निकल के आता है, ये वाला, उसको मानते हैं आप डेल्टा। ये होता है विचलन कोण। रेड से हमने दिखा दिया, तो इसको थोड़ा ब्लू कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। ये फिगर आपका बन के रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा माना हम लिख देते हैं, मान देते हैं। ये कोण आपका कोण ए हो गया, ठीक है ना। ये कोण ए है, लेकिन हम प्रिज्म को ABC दर्शा देते हैं, ये, ठीक है ना। प्रिज्म को हमने ABC दर्शा दिया, कोण हमारा मिल गया। आप किरण का नाम देते हैं। ये किरण कौन सी किरण हो जाएगी, इसको PQ दे देते हैं। आने वाली किरण PQ और जाने वाली किरण किसको क्या नाम देते हैं, RS दे देते हैं, ठीक है ना। इतना नाम आपने दे दिया। फिर ये अंदर का कुछ माध्यम अपवर्तनांक होगा, कुछ बाहर का अपवर्तनांक होगा, तो बाहर के अपवर्तनांक को N1 मान लो, अंदर के अपवर्तनांक को N2 मान लो, ठीक है ना। इतना आप समझ गए होंगे। अगर इतना आप समझ गए होंगे तो फिगर को आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ माना लिखना है, वो आपको बताते हैं। अब इसमें आपको माना लिख लेना है। माना कैसे लिखोगे आप, कि माना एक ABC प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है, ठीक है ना। इतना लिख लेना। उसके बाद बताना है आपको कि एक प्रकाश किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तन पृष्ठ AB पर आपतीत होती है, ठीक है ना, तथा QR दिशा में क्या हो जाती है, QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। पृष्ठ AB पर आपतन कोण I1 है, अपवर्तन कोण कितना है, I2 है, R2 है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, अपवर्तित किरण OR, अपवर्तित किरण OR क्या हो रही है, पृष्ठ AC पर क्या हो रही है, गिरती है, तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। तथा ये जो आपका अभिलंब है उससे क्या हो जाता है, दूर हट जाती है, तथा RS डायरेक्शन में क्या हो जाती है, दिशा में बाहर निकल जाती है। तथा RS डायरेक्शन में क्या होती है, बाहर निकल जाती है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इस पृष्ठ पर आपतन कोण I2 है तथा निर्गत कोण आपतन कोण R2 है तथा निर्गत कोण I2 है। किरण QM, ये वाली किरण QM को आगे बढ़ाने पर, तथा RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर, PQ को आगे बढ़ाने पर और RS को आगे बढ़ाने पर, PQ और RS को जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे को एंड पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं या काट रहे हैं, जहां पर कोण डेल प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो स्टॉप करके लिख देता हूं। तो आपको इतना लिख लेना है, जैसा कि जितना मैंने बताया आप पढ़ सकते हो कि मैंने उतना ही लिखा गया है। माना एक प्रिज्म ABC है, जैसा यहाँ बना है, जिसका प्रिज्म कोण A है, ये प्रिज्म कोण है। एक प्रकाश किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तन पृष्ठ AB पर गिरती है। एक प्रकाश किरण ये PQ प्रिज्म के अपवर्तन पृष्ठ AB पर क्या हो रही है, गिरती है। पृष्ठ AB का आपतन कोण क्या है, I1 तथा अपवर्तन कोण क्या है, R1 है। अपवर्तित किरण OQ पृष्ठ AC पर गिरती है। जो ये अपवर्तित किरण OQ है, OQR है, वो AC पृष्ठ पर क्या होती है, गिरती है, तथा अभिलंब से दूर हट जाती है, तथा RS दिशा में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। इतना लिखा है आपने। उसके बाद इस पृष्ठ पर आपतन कोण R2 है तथा अपवर्तन कोण क्या है, I2 है। PQ तथा RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर इस किरण PQ किरण को पीछे बढ़ाएंगे और RS किरण को पीछे बढ़ाएंगे, तो एक दूसरे को एंड पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कोण प्राप्त होता है उसे प्रिज्म का क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इतना कर लेना है। उसके बाद अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चलिए डेरिवेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आप चलिए स्टार्ट कर दो डेरिवेशन। आपके सामने फिगर ये मैंने रख दिया है काट करके। आपका पहले स्टार्ट क्या करेंगे, पहले आप देखो यहाँ पे पॉइंट ए से A Q M और R,
ये वाला जो एक चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक है ना, एक चतुर्भुज दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए क्यू एम आर में, इतना आप लिख दोगे। उसके बाद इसमें लिखना क्या है कि इसके सारे कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, सॉरी 360 होता है, 360 होता है। तो पहले हम लिखेंगे कोण कौन सा, क्यू ए आर, क्यू ए आर, क्यू ए आर प्लस दूसरा कोण कौन सा हो जाएगा, ए क्यू एम, कोण ए क्यू एम। तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा, तीसरा कोण आपका हो जाएगा ए आर एम, ए आर एम। चौथा कोण क्या हो जाएगा आपका, क्यू एम आर, क्यू एम आर इज इक्वल 360 अंश, ठीक है ना। इस कोण की वैल्यू आपको 1 मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद कोण क्यू एम, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना है, ये दोनों कोण 90-90 डिग्री का है, और ये वाला कोण हमको पता नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे ही क्या कर देंगे, लिख देंगे ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 360 में से 180 घट जाएगा, आपको 180 मिलेगा, समीकरण 1। इतना कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, त्रिभुज, आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, आपको इस कोण की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसलिए त्रिभुज क्या करना है, क्यू आर एम में, त्रिभुज त्रिभुज क्यू आर एम में। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो आप वो वाला मेथड लगा दो। तो कोण आर एम क्यू प्लस कोण क्यू आर एम, ठीक है ना, प्लस कोण कोण आपका कौन कौन सा निकल गया, एम निकल गया, आर निकल गया, अब ये आर क्यू एम बराबर 180 अंश, इतना हो गया, ठीक है ना। इसको आप, ये दोनों इक्वल हैं, क्यू एम आर या आर एम क्यू भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे, आर यहाँ पे कितना है, आर है आपका R2 प्लस ये कितना है, R1 है, ठीक है ना, ये कितना है, R1 है, बराबर 180 अंश, ठीक है। उसके बाद ये वाला कोण आपका क्यू, आप सीधा सीधा लिख लो क्यू एम आर, ये प्लस का, तो आपका ये कुछ मिल जाएगा, कोण क्यू एम आर प्लस R2 प्लस R1 इज इक्वल 180 डिग्री, इतना हो गया। और आप इसकी वैल्यू रख दो, तो 180 माइनस कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो 180 से 180 कट जाएगा, आपका ए बराबर R1 प्लस R2, समीकरण 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इतना बना लेना है। उसके बाद नए पेज पे चलते हैं, नए पेज पे चलते हैं। अब अभी तक हमने नीचे वाला त्रिभुज लिया था, अब ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे क्यू एन आर, ठीक है ना। पुनः त्रिभुज क्यू एन आर में, ठीक है ना। अब तीनों कोण आप निकाल लो, कोण क्यू एन आर प्लस कोण आर क्यू एन प्लस कोण क्यू आर एन बराबर 180 अंश, ठीक है ना, इतना हो गया। अब आप क्या करोगे, सॉरी इतना नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है आपको, इसमें आपको त्रिभुज इसमें निकाल के आपको कोण डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो डेल इज इक्वल, जो डेल इज इक्वल है वो ये जो बाहर वाला कोण होगा, अंदर के कोणों के योग क्या होगा, बराबर होगा, अंदर के कोणों के योग क्या होगा, बराबर होगा, एन क्यू आर प्लस एन आर क्यू, एन क्यू आर यानी एन क्यू आर और
एन आर क्यू के बराबर होगा, तो ये वाला कोण जो होगा कितना हो जाएगा, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला ये बराबर होगा, क्योंकि ये क्रॉस शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला कोण बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ठीक है ना। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा इज इक्वल I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, इतना हो जाएगा। अब R1 प्लस R2 की जगह आप एक ए रख दोगे तो डेल्टा इज इक्वल I1 प्लस I2 माइनस ए, इतना कर देंगे, ठीक है ना। जब इतना कर दोगे तो आपको थोड़ा सा लिखना है, क्या लिखना है आपको, थोड़ा सा लिखना है अल्पतम विचलन कोण के लिए, अल्पतम विचलन कोण के लिए जो डेल होगा उसको हम लिखेंगे डेल एम, ठीक है ना। जो I1 होगा I2 होगा वो बराबर होगा I के, तथा जो R1 होगा वो बराबर होगा R2 के, बराबर होगा R के, इतना कर लेना है। फिर जो समीकरण 3 आपको पता था कि A बराबर R1 प्लस R2 जो आपको पता है, इसके जगह आप क्या रख सकते हो, A बराबर 2R, A बराबर 2R, तो R बराबर निकल के आएगा A/2, ठीक है ना। R बराबर A/2 निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको एक समीकरण और पता है, एक समीकरण क्या पता है, डेल बराबर I1 प्लस I2 बराबर माइनस का A, ठीक है ना। I1 पर I2 बराबर माइनस का A, तो ये डेल एम हो जाएगा बराबर, इसकी जगह आप क्या रख दोगे, 2I माइनस का कितना, माइनस का A। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, A की वैल्यू आपको 2I की वैल्यू निकाल लेनी है, तो डेल एम प्लस A, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, डेल एम प्लस A अपॉन 2, इतना आपको मिल गया। अब आपको क्या कर देना है, अब इतना मिल गया आपको, इतने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको स्नेल का रूल लगा देना है, ठीक है ना। स्नेल का नियम लगा देना है। जब आप स्नेल का नियम लगा दोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे स्नेल का नियम लगाओगे कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से जब स्नेल का आप नियम लगाओगे तो स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन I अपॉन साइन R। आपने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, दोनों की वैल्यू आपने क्या कर ली है, आपने फाइंड कर ली है, तो n की वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर दोगे, रख दोगे। जो n इज इक्वल साइन I की वैल्यू कितनी आई थी, डेल एम प्लस A/2 अपॉन R की वैल्यू कितनी आई थी, साइन A/2। ये होता है रिलेशन, ये था आपका फॉर्मूला जो निकल के आ गया है। मैं आशा करता हूँ आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी फिजिक्स केमिस्ट्री की टॉपिक्स को हिंदी में बताया जाता है, ठीक है। धन्यवाद।